नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नए नवेले नितिन नवीन साहब, वो उनका पहला दौरा था उत्तर प्रदेश का। 2 दिन के दौरे पर आए, भव्य रोड शो हुआ, भव्य रोड शो। हालांकि जिस तरीके से लोग सवाल उठा रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से भीड़ होनी चाहिए वैसी हुई नहीं, लोग आए नहीं, इत्यादि इत्यादि। वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन एक बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब इस पूरे रोड शो की एक वीडियो वायरल होने लग गई। ये वीडियो भी मैं दिखा देता हूं, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुई। और इसमें जो दृश्य दिख रहा है, ये नितिन नवीन के रोड शो का वो दृश्य है जिसमें नितिन नवीन के आगे एक प्रतीकात्मक एक ऐसा नृत्य चल रहा है जिस नृत्य पर इस समय जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आखिर ये कैसे। और साथ में लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जिन लोगों की भावनाएं जरा जरा सी बात पर आहत हो जाती हैं, हिंदू और हिंदुत्व के जो झंडा बरदार अपने आप को बताते हैं, उनकी भावनाएं क्या इस पर आहत नहीं हो रही है। लेकिन सर, मेरा सवाल अलग है। मैं समझना यह चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन, पितृ संगठन, जो समझना हो समझा जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये उस बात पर चुप रहे जब ये क्लेम किया गया कि ये राम को लेकर के आए हैं। तो जो लोग राम को लेकर के आए हैं, उनकी भावनाएं क्या हनुमान के नृत्य से आहत होंगी? क्यों आहत होनी चाहिए? मेरा सवाल यह है, क्या गलत है इसमें? अगर नितिन नवीन के रथ के आगे अगर एक व्यक्ति हनुमान जी के रूप में नाच ही रहा है, नृत्य ही कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? कहां समस्या है इसमें? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपने जो कहा कि जो राम को लाए, तो ये केवल भाजपा ही कर सकती है। इस तरह का हाइपरबोल भारत जैसे धार्मिक देश के अंदर, जहां पर आस्थाएं बहुत छोटे से इश्यू के ऊपर आहत हो जाती है। केवल मैं आपसे जो आपने कहा उसको उल्टा करके दिखाता हूं आपको कि ये सीन अगर राहुल गांधी की रैली के अंदर हो या रोड शो के अंदर किसी कांग्रेस या विपक्षी नेता की उसमें हो, तो ये वीडियो क्या कर सकता है आपको पता है? इस पूरे देश के अंदर, छोड़ दीजिए विपक्ष को, किसी नेटफ्लिक्स की फिल्म में अगर ये दृश्य हो, आपको क्या लगता है कि नेटफ्लिक्स के दफ्तर का क्या हाल होगा? उसका अस्थि पिंजर कुछ बचेगा? तो ये जो हिपोक्रेसी है कि ये जो करे वो सारा ठीक करेंगे, बाकी सारा जो राम को ही ला सकते हैं, तो उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाती है ना, फिर तो कुछ बचता ही नहीं। जो राम का चंदा खा सकते हैं और उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं, तो उस पर तो फिर मैं आप क्या कर सकते हैं? लेकिन जो ये कलाकारी कहेंगे आप इनको, जो भी व्यक्ति था कलाकार के तौर पर हनुमान जी का रूप धारण करके, इसमें आपत्तिजनक चीज क्या है? एक राजनेता के काफिले के सामने, रोड शो के सामने, हनुमान जी जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, जिनके करोड़ों इस देश में आस्था जिनके लोगों की, हम जैसे लोगों की है, वो भाजपा का झंडा लेकर के नाच रहे। क्या आपको इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता? क्या हनुमान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी के आगे नचाड़ा और किसी की भावनाएं आहत ना हो? तथाकथित हिंदुओं की ठेकेदार बीजेपी का असली चेहरा कहीं यही तो नहीं? आपको याद होगा जब राम मंदिर का जो उद्घाटन था, वो सारी चीजें थी, वो विज्ञापन याद है आपको? मोदी जी किसकी उंगली पकड़ के चल रहे थे? प्रभु श्री राम के बाल संगी। कल्पना कीजिए अगर वो किसी और ने किया होता, और उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। बड़े बड़े जो तोपची पत्रकार अपने आप को कहते हैं, वो किस तरीके से उनको ट्वीट कर रहे थे उस पिक्चर के साथ। एक फोटो छोटा सा मैंने भी भेजा है आपको, उन्हीं के ट्विटर हैंडल से निकाला है, जरा वो दिखा दीजिएगा लोगों। कुछ लोगों ने प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी को भगवान नहीं बल्कि अपना चुनावी टूल किट समझ रखा है। आज की तारीख में परिस्थिति ये है, जब मन किया, जैसे मन किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर लिया। ये धर्म के जो अघोषित स्वघोषित ठेकेदार हैं, इनको गलतफहमी होगी कि भगवान इनकी कठपुतली है। और ये हकीकत में आप देखिएगा, इनका जो आपने जिन संगठनों का आपने नाम लिया ना, भाजपा का, आरएसएस का, इनका कोई भगवान नहीं राम प्रकाश जी। भाजपा का भगवान नरेंद्र मोदी है और आरएसएस का भगवान सत्ता है। और वो सत्ता किसी भी रूप में आए, वो हिंदुत्व के नाम पर आए, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर आए, वो जिस भी उससे आए, चाहे वो खाने को लेकर के हो, चाहे कपड़े कैसे पहनोगे उसका हो, जो कुछ भी हो, वो सारे का सब। राम जी के अंदर, प्रभु राम के अंदर हर भारतीय की आस्था है। हनुमान जी के करोड़ों अनन्य भक्त है, इसमें कोई दिक्कत कहीं कोई नहीं। आस्था का सम्मान किसी भी घटिया राजनीति और कुर्सी के खेल से बहुत ऊपर होता है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कभी ना आया ना आएगा।
उनका काम केवल और केवल क्या है, भावनाएं भड़का दो, मौके का फायदा उठा लो। आप याद है ना कर्नाटक के अंदर किस तरीके से पूरे का पूरा चुनाव लड़ने चल पड़े थे हनुमान जी के ऊपर, पिछली बार याद होगा, और हनुमान जी ने कैसी गदा लगाई और कहां गिरे जाकर के। तो प्रभु श्री राम का जो चंदा चोरी वाला मामला है वो भी उसी दिशा में बढ़ गया है। जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं, लोग अनऑफिशियली, पब्लिकली तो किसी की छापने की औकात है नहीं। आज मैंने तमाम अखबारों में देखा, वो चुपके से कहीं छाप रखा कोने में, कि 93 से 95% लोग इस सारा जो अयोध्या के अंदर हुआ उस सब के खिलाफ है बहुत जबरदस्त तरीके से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के दौरान हनुमान जी का रूप धारण किए हुए जिस तरीके से उनको नचाया गया, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की आस्था का, हिंदुत्व के सम्मान का, हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनको ये किस रूप में देखते हैं उसका एक स्पष्ट उदाहरण है आपके सामने। ये उसका ट्रेलर है। और पर्दे के पीछे क्या करते हैं वो आपने देख लिया, जो पिछले 4 दिनों में कुतर्क, पिछले 7 तारीख से लेकर के लगभग आज 29 दिन होने को आए, क्या कुतर्क चल रहे हैं। हिंदुओं का चढ़ावा था, हिंदुओं के घर पहुंच गया, आपको क्या परेशानी। हकीकत क्या है कि जो राम मंदिर का जो कोषाध्यक्ष था वो क्या बता रहा है कि मेरा तो कोई 3 में 13 में खाता ही नहीं था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो काउंटिंग के प्रोसेस का भी नहीं पता था। फिर वो किस चीज का कोषाध्यक्ष था, कौन सा कोष और कौन सा अध्यक्ष, 2 पेज की चिट्ठी जारी कर दी और मोदी जी निकल गए अपने, क्या नाम है, इंडोनेशिया। सारे का सारा कार्यक्रम देखिए आप। एक तरफ विनय कटियार प्रचार करते हैं कि रात को 2 बजे मोदी जी का फोन आया, मोदी जी के मुंह से एक शब्द सुना हो आपने अब तक, और अब रही सही कसर ये पूरी होगी कि हनुमान जी नितिन नवीन के रोड शो के दौरान नाचने लगे। मैं फिर वही बात आपको कहता हूं कि अगर यही काम किसी दूसरे दल या समुदाय से जुड़ा होता तो क्या बीजेपी के लोग इस तरीके से चुप रहते? ये काम कैसे कर सकता है? ये कॉपीराइट तो भाजपा को मिलना चाहिए ना। अगर वो राम को लेकर के जब आए हैं तो हनुमान का कॉपीराइट भी तो उन्हीं को है, दूसरे किसी दल को कहाँ है? क्या दूसरे किसी दल के किसी नेता ने आज तक ये कहा है कि वो राम को लेकर के आए हैं, जो वो ये क्लेम करें कि वो हनुमान को नृत्य करा सकते हैं, नचा सकते हैं? नहीं, कॉपीराइट केवल देवी देवताओं पे नहीं, पूरे हिंदू धर्म के ऊपर कॉपीराइट उनका हो गया। मैं और आप हिंदू नहीं बचे, जो भी सवाल पूछे वो हिंदू नहीं बचा, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो सोरोस का एजेंट है, वो सारी चीजें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉपीराइट आपको दिया किसने? जब संसद के अंदर बहस हो रही थी, आपको ध्यान होगा, जब राहुल राम गांधी माधव बोले हिंदू थे, है सर, राम माधव हिंदू है, राम माधव तो सबसे बड़े हिंदू है, सारे सबसे बड़े हिंदू है। ये जब राम को लाए हैं तो आप समझ के चलिएगा कि हिंदुत्व के आविष्कारक भी यही है। इनसे पहले हिंदुत्व नहीं था। अगर इनके कुतर्कों पर जाएंगे तो उस सीमा तक भी जाएंगे, किस दिन आ जाएगी ये बात भी आपके सामने। संसद के अंदर राहुल गांधी बता रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो इस पूरे देश का हिंदुत्व नहीं है। मोदी जी ने किस तरीके से इंटरवीन किया था आपको याद है? और फिर जब राहुल गांधी ने दोबारा रिट्रीट किया तो इनको सांस नहीं आया, फिर शोर करने लगे। इनका चाल चरित्र और चेहरा ही, इनके पास राम प्रकाश जी ना कोई सोच है ना कोई समझ है। इनका काम केवल एक है कि मीडिया कैप्चर कर लिया गया है, उसके बाद जिस मुद्दे को चाहो उसको फ्लेयर अप कर दो, जिस मुद्दे को चाहो उसको डंप कर दो, उसको दफन कर दो। ये कार्यक्रम आप लगातार देख रहे हैं। अरे एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो प्रभु श्री राम के नाम पर 90 से लेकर के अब तक की सियासत कर रहे हैं, उनका चंदा तक खा गई, और उसके ऊपर देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा जिसने वो ट्रस्ट बनाया था। देश का गृह मंत्री चुप है जिसके मंत्रालय ने उस ट्रस्ट को नोटिफाई किया था। कोषाध्यक्ष क्या कह रहा है, पूरे का पूरा सिस्टम क्या कह रहा है? केवल एक चीज सोचिए कि जो यहाँ की खबरें आई, जिस तरीके से केदारनाथ जी की खबरें आ रही है, जिस तरीके से उज्जैन से खबरें आ रही है, इसको आप क्या मानिएगा? ये धर्म की आस्था है? सर, इस हर मामले में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग या उन संगठनों, उन ट्रस्टों से जुड़े हुए तमाम लोग जो है वो ये कहते हैं, मांग करते हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सारे लोग मांग तो कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं ये? नहीं, मैं तो ये ट्रस्ट में बैठे लोग भी कर रहे हैं सर, ट्रस्ट में बैठे लोग भी ये कह रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास मांग कर रहे हैं, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं गोविंद गिरी, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर। तो किसने नहीं की? 2021 से खबरें आ रही है, किसने नहीं की? अब तो ये भी पता लग गया कि पत्थर 5 गुना रेट पे खरीदा गया है। तो ये भी कोई नहीं कह रहा ना कि कौन करेगा। नहीं करेगा, तो मैं बता रहा हूं ना आपको कौन करेगा। इसका सारे का इलाज या तो प्रभु श्री राम करेंगे या इस देश के हिंदू करेंगे, जब मौका आएगा। वो मौका कब आता है, धर्म का चश्मा कब चढ़ता है, उतरता है, वो केवल देखने की बात है। आपने कल देखा किस तरीके से जो पत्थर के सप्लायर थे राजस्थान, उन्होंने क्या कहा कैबिनेट में
कि साहब हम तो मुफ्त में प्रभु श्री राम के लिए पत्थर देना चाह रहे थे, हमें कहा गया 5 गुना बिल बनवाया गया। कहां गए वो पैसे? सवाल आएगा ना। और जितनी भी चीजें हुई हैं वो सारी की सारी अब तो सामने आ रही है, कैमरे पे आ रही है। इस तरीके से जिस व्यक्ति ने प्रभु राम का जो मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ है उसको बनाया, उसने क्या क्या चीजें रिवील की है वो भी आपने देख लिया। अभिषेक का मैं वो देख रहा था, उपाध्याय का, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें रिवील की। तो मेरा मानना राम प्रकाश जी कि धार्मिक आस्था किसी राजनीतिक दल से ऊपर होनी चाहिए। भगवान के स्वरूपों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए करना उचित है या नहीं, इस पर सारे के सारे मानदंड सम्मान होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कर दिया तो ये और मैंने कर दिया तो वो। क्या भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? आपने कहा बड़ा भव्य वहां पर वो उनका कार्यक्रम हुआ, उसके अगर वीडियोस भेजूं मैं आपको तो आपको समझ में आ जाएगा जो पोमेरियंस क्या दिखा रहे थे, हकीकत क्या थी वहां पर। जितने भीड़ उसके अंदर थी उतनी लखनऊ में भी आया हूं कई बार। इतने वहां पे जो रेड लाइट होती है उतनी भीड़ तक हो जाती है वहां पर जाम, जो इनके उसके पूरे के पूरे उसमें था। उस पर परसों मैंने शो भी किया था। तो बेसिकली क्या है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, प्रभु श्री राम का चढ़ावा भी चढ़ाएंगे, पवन पुत्र हनुमान जी को भी नचाएंगे, और सबसे बड़े हिंदू फिर खुद को बताएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल जो चाल चरित्र और चेहरा है, यही इनका करेक्टर है। ये सही मायने में आप मानेंगे तो ये कोई राजनीतिक दल हो ही नहीं सकता। ये एक पाखंड की दुकान है, और सुबह से शाम तक पाखंड फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। राम का नाम वोट बटोरने वाली भाजपा के लिए एक ही भगवान है, जैसे मैंने कहा, सिर्फ नरेंद्र मोदी। बाकी सारे देवी देवता उनके लिए करेक्टर हैं। ये आपने देख लिया, एक बार नहीं बार बार देख लिया। आप सोचिए केवल एक बात कि कोई व्यक्ति प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की उंगली पकड़ करके इस तरीके से जा रहा हो और उसके ऊपर चर्चा भी ना हो देश के अंदर। ये इस मीडिया का कमाल है जो एब्सोल्यूट कंप्लीट कंप्रोमाइज और जो सारे का सारा कंट्रोल के अंदर। नितिन नवीन के सामने हनुमान जी को नचाया जा रहा है, क्या ये अच्छी बात है? केवल मैं इसी सवाल पे छोड़ रहा हूं। हिंदुत्व के जितने भी हमारे हिंदू साथी हैं वो केवल ये देख ले, हनुमान जी क्यों बीजेपी का झंडा क्यों पकड़े हुए भाई? क्या कारण है बता दीजिए। कि हनुमान जी को कांग्रेस का झंडा पकड़े होते तो क्या ठीक थे वो? उनको किसी नेता के सामने नचा दोगे? प्रतीकात्मक ही है ना, तो कोई और कर सकता था क्या इस बात को? ये कोई संदेश अच्छा नहीं है। इससे देश की भावनाओं को निश्चित रूप से ठेस पहुंचेगी। और जो राम मंदिर का मसला चल रहा है प्लस ये सारी चीजें, जब आदमी का विनाश काल होता है ना, विपरीत बुद्धि तब ऐसे ही काम करती है। सर, इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता है कि नितिन नवीन अयोध्या नहीं गए हैं, वो दर्शन करने नहीं गए, तो हनुमान जी वहां से यहाँ चले आए दर्शन देने? हाँ, हो सकता है, कुछ भी, ये कुछ भी प्रचारित कर सकते हैं। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अगर राहुल गांधी नहीं गया तो उसके ऊपर बवाल खड़ा कर देंगे। इनका कौन कौन नहीं गया उस पर कोई सवाल नहीं। यही तो गजब है 12 साल का, यही तो कुल जमारजीत है। अब बीजेपी वोट के लिए सेना का नाम का इस्तेमाल कर सकती है, सेना को मोदी की सेना बता सकती है। याद है कि नहीं आपको? सेना मोदी की सेना थी, मोदी की सेना ने ये कर दिया। बीजेपी हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों को बांट सकती है, और अब भगवान की छवि का इस्तेमाल कर सकती है सार्वजनिक तौर पर। कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई बोल नहीं है। हनुमान जी हमारे आराध्य हैं, ज्ञान गुण और भक्ति के सागर हैं। राजनीतिक रैलियों सड़कों पर उनके स्वरूप को इस तरह प्रदर्शन करना, नचाना बेहद आपत्तिजनक और अफसोसजनक भी। ये याद रखिएगा, इसका हिसाब जरूर होगा। कर्नाटक में हुआ था ना, बड़ा बड़ा क्या क्या प्रपंच रच दिया था इन्होंने चुनाव के अंदर हनुमान जी को लेकर के। फिर हनुमान जी ने परिणाम जब आए तब इनको बताया कि क्या होता है। ये हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का भी अपमान है। मनोरंजन और राजनीति के लिए प्रभु के स्वरूप की मर्यादा को ठेस पहुंचाना कौन से शास्त्र सम्मत है? मुझे केवल ये बता दीजिए। इसका हर स्तर पर कड़ा विरोध होना चाहिए। एक हनुमान भक्त के तौर पर मुझे भी ये बहुत बुरा लगा, पर्सनली स्पीकिंग। नोबडी विल लाइक इट, इट्स नेवर इन ए गुड टेस्ट। जिनके सामने हम सिर झुकाते हैं, जिनका हम व्रत करते हैं, जिनका हम हनुमान चालीसा करते हैं, वो किसी पार्टी का झंडा पकड़ के प्रतीक के तौर पर नचाए जा रहे हैं। और वो हिंदू धर्म की आस्था उसकी मजबूत होती है। तो ऐसे आस्थावान हिंदुओं को हनुमान जी सबक सिखा सकते हैं, मेरे और आपके बस की बात नहीं। या हनुमान जी के उपासक सिखा सकते हैं। बीजेपी की हिम्मत और हिमाकत कैसे हुई ये करने की, सवाल ये इम्यूनिटी उनको कहां से मिलती है? ये इम्यूनिटी मिलती है राम प्रकाश जी उनको उस मीडिया से जो उनसे सवाल नहीं पूछता, जो सुबह से शाम तक उनका यशोगान करता है, सुबह से शाम तक उनका प्रोपेगेंडा करता है, सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम करता है। उस सारे से सारी शक्ति इनको आती है, वही इनका पावर हाउस है। और वो भी उसकी जो आज की तारीख में क्रेडिबिलिटी है वो कहां पहुंच चुकी है वो भी सारा देश अच्छे से जानता है। समय आने दीजिए। एक तरफ इस देश में चंदे का विवाद चल रहा है, और अब उसमें ये नया विवाद भी जुड़ गया है
जो सीधे तौर पर आस्था की बात अगर की जाए तो। लेकिन अभी तक इतने घंटे बीत जाने के बाद भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नहीं, जिस तरीके से चंदे पर कोई नहीं आ रही है, इस पर भी नहीं आई है। तो क्या माना जाए? क्या इन सारी चीजों से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यही मान करके और इसको स्वीकार कर लिया जाए, या इसके आगे पीछे कुछ और दिखता है? नहीं राम प्रकाश जी, देखिए मांग कहां से आती है? मांग आती है मीडिया से। मीडिया कंप्रोमाइज्ड है। सोशल मीडिया पे देखिएगा, अब से आधा घंटा पहले तक ये टॉप ट्रेंडिंग में था। आपको आजकल पता है सोशल मीडिया का कमांड एंड कंट्रोल किसके पास है? वो 1 मिनट के अंदर जो भी चीज भाजपा को सूट नहीं करती उसको ट्रेंडिंग से बाहर करवा देते हैं चुपके से। उसके हेडिंग्स में नहीं आएगा, ट्रेंड करती रहेगी, जब होता रहेगा। लेकिन जहां पर जो उसकी लिस्ट आती है कि कौन सा टॉप ट्रेंडिंग है 1 2 3 4, उससे कोई भी ऐसी चीज जो भाजपा की स्कीम ऑफ थिंग्स में ठीक नहीं है उसको हटवा देते हैं। बेसिकली देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, विपक्ष आपकी रैली में इस तरह की शर्मनाक नौटंकी करने वाली बीजेपी क्या इस बात का जवाब दे सकती है? क्या उसको अपनी तरफ से बयान जारी नहीं करना चाहिए? कुछ तो करना चाहिए। उनसे मांग कौन रहा है? सोशल मीडिया पर बिना मांग के ट्रेंड कर रहा है क्या वो? लेकिन चूंकि ये लोग इम्यून हो चुके हैं, इनके पास देखिए राम प्रकाश जी, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा चेक क्या होता है? कि लोग नाराज हो जाएंगे और वोट नहीं देंगे। यही तो होता है ना सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस। वो एसआईआर के जरिए श्रीमान ज्ञानेश गुप्ता ने व्यवस्था कर दी। तो अब ये चाहे नोटबंदी करें, कृषि कानून लाए, जीएसटी लाए, लॉकडाउन कर दें, सेना का बारे में झूठ बोल दें, शहीद शहादत के बारे में, प्रभु श्री राम का चंदा चुरा लें, चढ़ावा चुरा लें, तो ये अब इम्यून इस कारण से हो गए हैं कि इनको पता है कि चुनाव तो ज्ञानेश गुप्ता जिता ही देगा और जो बैडमिंटन जज है वो मुंह फेर लेंगे अपने। तो इनका जो दुस्साहस है वो वहां से आ रहा है, उसको समझना पड़ेगा। और ये चीजें कितने दिन चलेंगी ये केवल आपको देखने की बात है। राम मंदिर से दान की चोरी में हिंदुओं की कतई भावना इतनी क्यों? क्योंकि वो भाजपा और आरएसएस के लोग थे, उन्होंने कर लिया तो ठीक किया, कहां समस्या है इसके? और पूरे का पूरा चुटकुला बना के रख दिया पूरे देश को। मुसलमानों के नाम पर इफ्तार करने वालों से हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाती है। इन भावनाओं का भी कमाल है, ये कि कब आहत होती है कब नहीं होती है, ये भी मजाक बना रखा है। बीजेपी के नेता अपने जो जुलूस के अंदर प्रभु राम को नचाए, बजरंग बली को नचाए, प्रभु राम की उंगली पकड़ के ले जाए, तो आप सोच लीजिए क्या है। कोई पूछने वाला ही नहीं ना। आज की तारीख में जो स्थितियां हैं, हिंदू धर्म को खत्म करके जो बीजेपी और आरएसएस कहेंगे वो धर्म लागू किया जा रहा है। हिंदू धर्म तो कहां ही बच गया। हिंदू धर्म की नई डेफिनेशन बना दी गई है कि जो ये बताएंगे हिंदू धर्म वो है। हम और आप तो हिंदू धर्म बचे ही नहीं। बेसिकली इनके जो अगर ये चली जो दिशा में चल रही है, अपने ही नेताओं को भगवान घोषित करेंगे, उन्हीं के मंदिर बनवाएंगे और जबरन उन्हीं की पूजा करवाएंगे। मुझे लगता है ये उस रास्ते पे निकल चुके हैं, इससे नीचे ये मानने वाले हैं नहीं आज के टाइम में। ठीक है, अब हिंदुओं की भावनाएं अगर आहत नहीं होती हैं सर, वो ठीक है। लेकिन ये जो दावा प्रस्तुत कर दिया गया है कि हिंदुओं का चढ़ाया हुआ पैसा था, हिंदुओं के घर चला गया, जो लोग दर्शन नहीं करते थे या जो लोग मंदिर के सपोर्ट में नहीं थे, वो अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या क्या खुलवा रहे थे, वो सारे लोग आज आस्तिक हो गए हैं, राम के प्रति उनकी आस्था जाग गई है, सवाल पूछ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो क्या अब इसी तरीके का नैरेटिव इस प्रकरण में भी होगा कि क्यों आखिर नितिन नवीन की गाड़ी के आगे हनुमान जी नहीं नाच सकते हैं, उनका नृत्य क्यों नहीं हो सकता है? प्रकाश जी, इस पूरी परिस्थिति को एक बार जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत क्रिटिकल सा सेंटेंस प्रयोग कर रहा हूं, हो सकता है दर्शक उस बात को समझेंगे। आरएसएस राम मंदिर के फंड की लूट के लिए आरएसएस की निंदा कर रही कि नहीं कर रही? उसके बाद आरएसएस से कहता है कि वे आरएसएस द्वारा नियुक्त लोगों की जांच करें और आरएसएस को कड़ी सजा दे। फिर आरएसएस की जांच के लिए आरएसएस द्वारा बनाई गई एसआईटी का आरएसएस समर्थन करता है। फिर क्या बचा? कौन सी भाजपा, कौन सा विपक्ष, कौन सा मीडिया, कौन सा धर्म, कौन से प्रभु राम? सब कुछ तो आरएसएस है। अगर इसके अलावा इस पूरी घटनाक्रम को, इस वाक्य से अलग कुछ आप वो कर सकते हो तो बताइए। सब कुछ आरएसएस से कब्जे में। अरे भाई, जो ये ट्रस्ट बनाया था प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, गृह मंत्रालय ने नोटिफाई किया था। चंपत राय का क्या क्या कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आ चुका है, किस किस तरह की उनकी वीडियो वायरल है। जो पत्थर सप्लायर से लेकर के, जो इंजीनियर से लेकर के, ये केवल आज का घोटाला नहीं है। राम मंदिर की जो शिलान्यास था उससे पहले देखिए जमीनों का घोटाला, सरेआम डॉक्यूमेंटेशन दी गई, सरेआम। कभी आज तक बीजेपी उस पर एक शब्द बोली? आरएसएस ने कोई जवाब दिया? मोहन भागवत अब तक एक शब्द बोले? कल पता है क्या बोले?
बोला जो होसबोले ने कहा है वही ठीक है। तो होसबोले ने क्या कहा है वो बता दीजिए एक बार। होसबोले ने काफी कुछ कहा था, बोले थे, कहा क्या था मेरी तो समझ में नहीं आया। दुर्भाग्यपूर्ण है, फला है, वो जो होते हैं ना कि बिल्कुल हार्मलेस सेंटेंसेस, न्यूट्रल सेंटेंस लेकिन जिसको आप कहते हैं। सर मोदी जी का जिक्र किया, जब ये मामला खुला उस समय भी मोदी जी विदेश में थे, तब ये कहा जा रहा था कि मोदी जी देश लौटेंगे, उसके बाद इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अब जब नितिन नवीन का ये प्रकरण सामने आया तो मोदी जी विदेश चल दिए। तो ये मोदी जी जब देश में रहेंगे तब इस पर कार्रवाई होगी, विदेश जाएंगे तब कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब होगी? मोदी जी तो चल दिए फिर विदेश, खबर आ रही है। जा चुके हैं, सुबह पहुंचने वाले हैं, इंडोनेशिया पहुंचने वाले हैं। वो कहेंगे इनको सारे बीजेपी संघियों को कि तुम खुद ही देख लो भाई चंदे वंदे का, अपन तो चले एनआरआई का सर्कस करेंगे, मस्त रहेंगे वहां। 6 दिन लगा के आएंगे। इंडोनेशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है। अब वो महिलाएं दिखेंगे आपको, वो एनआरआई दिखेंगे जो हिंदुस्तान की बजाय विदेशों में रह करके ऐश काट रहे हैं और वहां पर भक्ति भाव में लीन होकर के कोई मोदी जी को छू के देखेगा, कोई हाथ हिला के देखेगा, वही प्रपंच दोबारा शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपने बिल्कुल सही कहा, जब चंदा चोरी की बात आई तब सेशल्स में घूम रहे थे। आप सोचिए ना, सेशल जैसा आइलैंड नेशन, वहां पर अगर आप जाना चाहे एक आम आदमी के तौर पर भी, तो एक दिन से ऊपर वहां घूमने का कुछ है नहीं। भारत का प्रधानमंत्री 3 दिन वहां लगाता है। सोच करके देखिए, इतना खाली प्रधानमंत्री कहीं मिलेगा देश का? दुनिया को कोई राष्ट्राध्यक्ष वहां 3 दिन रुका हुआ आज तक? मोदी जी थे। और उसके बाद कवरेज क्या है? कवरेज ये आई कि मोदी जी को, आपको पता है जिस तरीके से ब्रिटेन के अखबार ने जो दिखाया कि मोदी जी को कोई पुरस्कार दीजिए, दौड़े दौड़े चले आएंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री की छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कर लीजिए आप क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर के समस्याओं का सामना नहीं करना, सवालों का सामना नहीं करना, जवाब देना कभी सिखाया नहीं। केवल इस तरह के प्रपंच करिए, भाग जाइए। नहीं सर, क्या उनके लिए ये सवाल है? पहला मेरा जो मैं समझना चाहता हूं आपसे कि क्या उनके लिए ये सवाल है, जब आपने सवाल का जिक्र कर दिया। नहीं राम प्रकाश जी, देखिए, अगर चुनाव इस देश में निष्पक्ष होता ना, अगर चुनाव आयोग अपना काम ठीक कर रहा हो, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। उनका जो अति विश्वास है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो आता है एसआईआर जैसे प्रपंचों से, जहां पर लाखों करोड़ों लोगों के वोट काटे जा चुके हैं, औरों के काटने की प्रक्रिया चल रही है। उनको पता है कि हम कुछ भी कर ले, हनुमान जी को नचा ले, राम जी की उंगली पकड़ ले, कुछ और कर ले, क्या कर लेंगे? सारा का सारा सिस्टम तो हमारे पास है, ज्ञानेश गुप्ता अपने आप जिता देगा। ये बात मैं और आप नहीं कह रहे, ये का बात देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पतिदेव कितनी बार कितने कैमरों पर अलग अलग स्टेट वाइज बता चुके हैं, 2024 के चुनाव का विश्लेषण करके बता चुके हैं। ये तो मैंने और आपने तो नहीं कहा ना। करा लीजिए जांच। कर्नाटक, ये बात तो सर सरकार पे भी लागू हुई ना। सरकार, इस देश में पेपर लीक होता है, कोई जिम्मेदार नहीं होता है। तमाम घटनाएं हो रही हैं, कोई जिम्मेदार नहीं हो रहा है। 12,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे बनता है, उद्घाटन के साथ ही एक्सप्रेसवे टूट जाता है, लोगों की जान चली जाती है, कोई जिम्मेदार नहीं होता है। लोग अपनी गाड़ी कमाई से नई गाड़ी किसी तरीके से कर करा के खरीद रहे हैं, उसका इंजन सीज हो जा रहा है, लेकिन एक मंत्री के बेटे का कारोबार बढ़ाने का जो सिलसिला है वो किसी कीमत पे नहीं रुकना चाहिए, चाहे इस देश की आम जनता बर्बाद हो जाए, लेकिन उसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। पेट्रोल डीजल कहीं से कहीं रेट पहुंच जाए, उसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। तो जब किसी मामले में कोई जिम्मेदार नहीं है, तो फिर सवाल किस बात का? कौन सा सवाल? किसके लिए सवाल? क्यों पूछा जाए सवाल? क्यों खोजा जाए जवाब इस देश में? प्रकाश जी, अगलों ने बता दिया, अगर आपको और मेरी समझ में नहीं आए तो मूर्ख हम है, वो तो समझदार है। उन्होंने बता दिया, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आपकी गाड़ी है, आज 20% इथेनॉल दे रहे, कल 30 भी देंगे और 85 भी देंगे, आपको लेना पड़ेगा, आपके पास विकल्प। ये काम दूसरे देश इनकार कर रहे हैं, दूसरे देश इनकार कर रहे हैं। भूटान जैसे देश ने कह दिया पूरा तेल नहीं लेंगे, जाओ। कैसे लेंगे? वो उनके पास वो स्टोरेज का वो सारा सिस्टम ही नहीं है उस तरीके का। तो भूटान के अभी तो बहुत कुछ देखिएगा आप। सवाल यह है कि पासपोर्ट की रैंकिंग 125वें पे चली गई ना। धीरे धीरे सारी अर्थव्यवस्था के झूठे आंकड़े सारी दुनिया के अंदर रोज खुलते हैं। इनको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि इनको पता है कि हमने अपना पूरा सिस्टम सेट कर दिया है। आप ये बताइए मुझे, सड़क परिवहन मंत्री का इथेनॉल से क्या लेना देना? जरा समझा सकते हो मुझे? आप भी पुराने आदमी हो। ये फैसला तो पेट्रोलियम मंत्रालय का है। उनके लड़कों की फैक्ट्रियां हैं सर, उन्हीं के लड़के सप्लायर हैं, तो फिर कौन किसका लेना देना होगा? तो पॉलिसी का फैसला वो कर देंगे, फिर पेट्रोलियम मंत्री क्या करेगा? जो आपकी सड़कें में मैनेज करेगा, वो एफस्टीन से मीटिंग करवाएगा। अगर वो पेट्रोलियम मंत्रालय संभालेगा तो मीटिंग कौन कराएगा फिर? तो सड़कों की हालत आप देखिए, हाईवेज की हालत देखिए। बॉम्बे में कल बारिश हुई है, देख लीजिए जाकर के, सारे सोशल मीडिया आटा पड़ा है, इस तरीके की सड़कें बंद कर दी गई। बॉम्बे पुणे हाईवे बंद कर दिया गया है।
तो इनको इन बातों से फर्क नहीं पड़ रहा ना भाई। सिंगल इंजन से डबल इंजन पे आए, डबल इंजन से ट्रिपल इंजन पे आए, और उसके बाद बहने हाईवे ही है, होना वही है, न जाने हनुमान जी है। तो अगलों को किसी बात की परवाह नहीं है ना। जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह की जवाबदेही से मुक्त हो जाता है और सत्ता पर कंप्लीट नियंत्रण कर लेता है, इंक्लूडिंग मीडिया, जुडिशरी, जांच एजेंसियां एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद उस व्यक्ति का वही रुख होता है जो आज नरेंद्र मोदी और उनके पूरे सिस्टम का है। एक सवाल पूछ लेता हूं सर, अब हिंदुओं की भावनाएं आहत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और इस मामले में क्या नितिन नवीन पर कार्रवाई होगी? नहीं, नितिन नवीन पे क्यों कार्रवाई होगी? नितिन नवीन तो बहुत महान, आप देखिए ना दिल्ली के कौन कौन लोग, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, रेखा गुप्ता क्या लिख रही है ट्विटर पर, देखिए आप, कि दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े अध्यक्ष हैं। उनका जरा एक बार रोड शो देख लेते, जरा वो वीडियोस में कहोगे तो मैं भेज दूंगा आपको, कितने लोग थे वहां पे, लगे पड़े हैं। तो बेसिकली नैरेटिव कंट्रोल का खेल है भाई, यहां सवाल जवाब की कोई गुंजाइश बची नहीं है। यही करने आए थे, यही कर दिया। जब राम को लाने का दावा जो लोग कर सकते हैं वो हनुमान से नृत्य करा सकते हैं, बेशर्मी की स्थिति कुछ भी हो सकती है और ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो अपनी स्थिति को समझ लें, और इस सवाल के जो जवाब आ रहे हैं और जिस तरीके से जवाब आ रहे हैं उससे अब आप अपनी हैसियत का अंदाजा लगा लीजिए। इस लोकतंत्र के आप मालिक कहे जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में अब आप मालिक रह गए हैं? क्या आपके मालिकाना अधिकार की जरूरत इस देश की सत्ता में बैठे सियासी दल को रह गई है, या फिर आपका अधिकार सिर्फ एक झुंझुना है जिसे आप लेकर के बैठ करके अपने घर में बजाते रहिए? उनको जो करना है वो कर रहे हैं, ये निर्णय आपका है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।